हम में से ज्यादातर लोग लक्ष्य के पीछे भागते हैं, सिस्टम के पीछे नहीं। हमें लगता है कि अगर हमने तय कर लिया कि मुझे फिट होना है या मुझे सफल होना है, तो बस आधी लड़ाई जीत ली। लेकिन यह किताब एक असहज सच्चाई सामने रखती है। लक्ष्य दिशा देते हैं, सिस्टम प्रगति देते हैं। और अगर सिस्टम नहीं है, तो आपका लक्ष्य सिर्फ एक सपना है जो हर साल नया बनता है और हर साल टूटता है। आज हम बात करने वाले हैं द पावर ऑफ सिस्टम्स बाय जेम्स क्लियर। यह किताब इंसान की उस गहरी समस्या को उजागर करती है जहां हम लक्ष्य तो बड़े बनाते हैं, लेकिन रोज की आदतों और सिस्टम की कमी के कारण वहीं के वहीं रह जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, यार सिस्टम क्या अलग चीज है, मैं तो रोज काम करता हूं। लेकिन यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। काम करना और सिस्टम में काम करना दो अलग चीजें हैं। सिस्टम वह ढांचा है जो आपको तब भी सही दिशा में धकेलता है जब आपका मन नहीं करता। और अगर आपका जीवन मन के भरोसे चल रहा है, तो यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी, आप कभी स्थिर सफलता नहीं पा पाएंगे। जेम्स क्लियर एक जगह लिखते हैं, यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। इसका सीधा मतलब है आप अपने लक्ष्य तक नहीं उठते, आप अपने सिस्टम के स्तर तक गिरते हैं। यह लाइन खतरनाक है क्योंकि यह आपके सारे बहानों को तोड़ देती है। अगर आप बार बार असफल हो रहे हैं, तो शायद आप में कमी नहीं, आपके सिस्टम में कमी है। लेकिन अगर आपने सिस्टम ठीक नहीं किया, तो वही असफलता आपका नया सामान्य बन जाएगी। यार सोचिए, आपने कितनी बार कहा है, इस बार मैं सच में बदल जाऊंगा, लेकिन 2 हफ्ते बाद सब पुराना। यह कहानी किसी किरदार की नहीं, यह आपकी आदत है। और अगर आपने इसे पहचान लिया, तो आधी जंग जीत ली। लेकिन अगर आप अभी भी सोच रहे हैं कि मुझ में डिसिप्लिन की कमी है, तो आगे मत सुनिए, क्योंकि यह किताब आपको बताएगी कि डिसिप्लिन से ज्यादा जरूरी डिजाइन है। लेखक बार बार एक बात पर जोर देते हैं, एनवायरनमेंट बीट्स विल पावर। मतलब आपका वातावरण आपकी इच्छाशक्ति से ज्यादा ताकतवर है। आप खुद को कितना भी मजबूत समझ लें, अगर आपका कमरा बिखरा है, मोबाइल पास में है और नोटिफिकेशन चालू है, तो आपका ध्यान टूटेगा ही। यह आपकी कमजोरी नहीं, यह सिस्टम की गलती है। ईमानदारी से बताइए, आपने कभी अपना वातावरण बदला है ताकि आपकी आदतें आसान हो जाए, या सिर्फ खुद को दोष दिया है? ज्यादातर लोग खुद को दोष देते हैं, और यही असली जाल है। क्योंकि जब आप समस्या को अपनी पहचान बना लेते हैं, तो समाधान कभी नहीं आता। किताब में एक और गहरी बात कही गई है, छोटे सुधार जो रोज किए जाए वही असली गेम चेंजर हैं। 1% रोज बेहतर होना सुनने में छोटा लगता है, लेकिन समय के साथ वही आपको भीड़ से अलग कर देता है। पर यह सुनने में जितना सरल है, करने में उतना नहीं, क्योंकि हमारा दिमाग तुरंत परिणाम चाहता है और सिस्टम धीरे धीरे काम करता है। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें तुरंत जादू चाहिए। लेकिन सिस्टम जादू नहीं, संरचना देता है। और अगर आपने धैर्य नहीं रखा, तो आप फिर उसी चक्र में फंसेंगे। नई शुरुआत, थोड़ी मेहनत, फिर थकान, फिर हार। अब एक छोटी सी कहानी सोचिए। मान लीजिए 2 लोग हैं, दोनों का लक्ष्य है वजन कम करना। पहला हर सोमवार नया प्लान बनाता है, दूसरा अपना किचन बदल देता है, जंक फूड हटाता है, रोज एक ही समय पर टहलने जाता है। 3 महीने बाद कौन जीतेगा? यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी रोज की पसंद है। आपने भी यही किया है ना? सिस्टम का मतलब है परिणाम पर नहीं, प्रक्रिया पर ध्यान देना। जब आप प्रक्रिया से प्यार करना सीख लेते हैं, तो परिणाम खुद आ जाता है। लेकिन अगर आप सिर्फ परिणाम के पीछे भागते रहे, तो हर असफलता आपको तोड़ देगी। जेम्स क्लियर का एक और विचार है आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। वह कहते हैं, एवरी एक्शन यू टेक इज अ वोट फॉर द टाइप ऑफ पर्सन यू विश टू बिकम। हर काम जो आप करते हैं, वह उस इंसान के लिए एक वोट है जो आप बनना चाहते हैं। अगर आप रोज टालते हैं, तो आप टालने वाले इंसान बन रहे हैं। अगर आप रोज थोड़ा भी काम करते हैं, तो आप अनुशासित इंसान बन रहे हैं। यह पहचान धीरे धीरे बनती है, और अगर आपने इसे गलत दिशा में बनने दिया, तो सालों बाद आप खुद को पहचान नहीं पाएंगे। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन सच है, आप अपनी आदतों का परिणाम हैं। और अगर आपने सिस्टम नहीं बनाया, तो आपकी आदतें आपको नीचे की तरफ ले जाएंगी। बिना सिस्टम के जीवन ऑटो पायलट पर चलता है, और ऑटो पायलट अक्सर औसत की ओर जाता है। अब सवाल यह है, क्या आप अपने जीवन को डिजाइन कर रहे हैं या बस बहाव में बह रहे हैं? अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं, तो आगे मत सुनिए, क्योंकि आगे की बातें और गहरी होने वाली हैं। लेखक बताते हैं कि सिस्टम बनाना मतलब है ट्रिगर, रूटीन और रिवॉर्ड को समझना। हर आदत एक संकेत से शुरू होती है, एक क्रिया में बदलती है और एक इनाम पर खत्म होती है। अगर आपने इस चक्र को समझ लिया, तो आप किसी भी आदत को बदल सकते हैं। लेकिन अगर आपने इसे अनदेखा किया, तो आपकी बुरी आदतें आपको चलाती रहेंगी। सच यह है कि लक्ष्य आपको प्रेरित कर सकता है,
लेकिन सिस्टम आपको बचाता है। प्रेरणा घटती बढ़ती रहती है, सिस्टम स्थिर रहता है। और अगर आपका जीवन प्रेरणा पर चल रहा है तो आप हर बार भावनाओं के साथ गिरेंगे। यार, जिंदगी कोई फिल्म नहीं है जहां एक बड़ा फैसला सब बदल दे। यह रोज के छोटे फैसलों का जोड़ है, और यही इस किताब की सबसे बड़ी ताकत है। यह आपको बड़े सपने देखने से नहीं रोकती, बल्कि कहती है कि सपने को रोज के सिस्टम में तोड़ दो। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि मैं कल से शुरू करूंगा, तो एक बात आपको सुननी ही पड़ेगी, कल कभी सिस्टम नहीं बनाता, सिस्टम आज से बनता। और अगर आपने आज एक छोटा बदलाव नहीं किया, तो आपका भविष्य भी उसी ढर्रे पर चलेगा। और यहीं से असली समस्या शुरू होती है, क्योंकि सिस्टम बनाना आसान नहीं और उसे टिकाए रखना उससे भी कठिन है। जब हम सिस्टम की बात करते हैं तो एक बहुत बड़ा भ्रम तोड़ना पड़ता है। हमें बचपन से सिखाया गया है कि मोटिवेशन लाओ, जोश लाओ, फिर सब बदल जाएगा। लेकिन जेम्स क्लियर बहुत साफ शब्दों में कहते हैं, मोटिवेशन इज ओवररेटेड, एनवायरनमेंट ऑफन मैटर्स मोर। मतलब साफ है, मोटिवेशन जितना हम समझते हैं उतना ताकतवर नहीं है। असली ताकत आपके आसपास की चीजों में है। यह लाइन सुनने में साधारण लगेगी, लेकिन अगर आपने इसे गंभीरता से नहीं लिया तो आप हर बार अपने ही इरादों से हारेंगे। अब जरा रुकिए, ईमानदारी से बताइए, आपने कितनी बार सिर्फ जोश में आकर कुछ शुरू किया? जिम की मेंबरशिप ली, नई किताब खरीदी, सुबह जल्दी उठने का अलार्म लगाया, 2 हफ्ते बाद सब ठंडा। यह आपकी कहानी है ना? और अगर आप अभी भी सोच रहे हैं कि मुझ में इच्छाशक्ति कम है, तो यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा। समस्या इच्छाशक्ति नहीं, डिजाइन है। किताब में आदतों का 4 स्टेप मॉडल बताया गया है। क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड। संकेत, लालसा, प्रतिक्रिया, इनाम। हर आदत इसी चक्र पर चलती है, और अगर आपने संकेत को नहीं बदला तो बाकी कुछ भी बदलने से फर्क नहीं पड़ेगा। आप मोबाइल कम चलाना चाहते हैं, लेकिन मोबाइल हमेशा आपके हाथ की पहुंच में है। संकेत वही है, लालसा वही है, फिर आप खुद से लड़ेंगे और हारेंगे। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि आदत बदलना बस ना कहने से हो जाएगा। लेकिन जेम्स क्लियर कहते हैं, यू डोंट एलिमिनेट बैड हैबिट्स, यू रिप्लेस देम। आप बुरी आदत को हटाते नहीं, आप उसे बदलते हैं। और अगर आपने उसकी जगह खाली छोड़ी तो वही आदत वापस आएगी। यह खतरनाक सच है, खाली जगह बुरी आदतों का घर होती है। अब एक छोटी सी कहानी सोचिए। एक व्यक्ति था जो रोज रात को देर तक सीरीज देखता था। उसने सोचा, मैं मजबूत हूं, आज से नहीं देखूंगा। 2 दिन चला, तीसरे दिन फिर वही। फिर उसने क्या किया? उसने टीवी का रिमोट दराज में रखा, बेडरूम से बाहर, और सोने से पहले किताब बेड पर रख दी। अब संकेत बदल गया। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी रोज की लड़ाई है। आपने भी सिर्फ इरादे बदले हैं, वातावरण नहीं। जेम्स क्लियर एक और जगह कहते हैं, मेक इट ऑब्वियस। अगर अच्छी आदत बनानी है तो उसे इतना स्पष्ट और सामने रखो कि वह नजरअंदाज न हो सके। लेकिन हम उल्टा करते हैं, हम लक्ष्य को दिमाग में रखते हैं और बाधाओं को कमरे में। फिर कहते हैं कि किस्मत खराब है। सच बताऊं, आप जितना सोचते हैं उससे कम कंट्रोल में है। आपका व्यवहार अक्सर इस बात पर निर्भर करता है कि आपके सामने क्या दिख रहा है। अगर फ्रिज खोलते ही फल दिखे तो आप फल खाएंगे, अगर कोल्ड ड्रिंक दिखे तो वही। ये इच्छा शक्ति की कहानी नहीं, दृश्यता की कहानी है। यहां एक खतरनाक बिंदु आता है। अगर आप अपने वातावरण को जानबूझकर डिजाइन नहीं कर रहे तो कोई और कर रहा है। सोशल मीडिया ऐप्स, न्यूज प्लेटफॉर्म, कंपनियां सब आपके संकेत सेट कर रहे हैं। और अगर आपने अपना सिस्टम खुद नहीं बनाया तो आप उनके सिस्टम में फंस जाएंगे। ईमानदारी से बताइए, क्या आप सच में अपने समय के मालिक हैं? जेम्स क्लियर लिखते हैं थे, मोस्ट पावरफुल आउटकम्स आर डिलेड। सबसे ताकतवर परिणाम देर से आते हैं, और यहीं ज्यादातर लोग टूट जाते हैं, क्योंकि हमें तुरंत इनाम चाहिए। जिम गए, तुरंत बॉडी चाहिए। पढ़ाई की, तुरंत सफलता चाहिए। लेकिन सिस्टम धीमा काम करता है, और अगर आपने धैर्य नहीं रखा तो आप उसी जगह लौट जाएंगे जहां से चले थे। अब आप सोच रहे होंगे, तो क्या मैं बस छोटे छोटे कदम ही लेता रहूं? हाँ, और यही आपको परेशान करेगा, क्योंकि छोटे कदमों में कोई ड्रामा नहीं होता, कोई तालियां नहीं बजती, कोई लाइक्स नहीं आते, लेकिन यही कदम पहचान बदलते हैं। जेम्स क्लियर आइडेंटिटी बेस्ड चेंज की बात करते हैं। वह कहते हैं कि असली बदलाव तब होता है जब आप कहते हैं, मैं ऐसा इंसान हूं, न कि मैं ऐसा करना चाहता हूं। अगर आप कहते हैं, मैं लिखना चाहता हूं, तो आप कभी कभी लिखेंगे। लेकिन अगर आप कहते हैं, मैं लेखक हूं, तो आप लिखने से बच नहीं पाएंगे। फर्क सूक्ष्म है, लेकिन प्रभाव गहरा है। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी, आप वही हैं जो आप बार बार करते हैं। और अगर आपने अपनी पहचान गलत चीजों से जोड़ ली तो वही आपकी सीमा बन जाएगी। मैं तो आलसी हूं, मैं तो टाइम मैनेजमेंट में कमजोर हूं। यह वाक्य आपके सिस्टम को तोड़ देते हैं। अब जरा खुद को आईने में देखिए।
आपने भी अपने बारे में कुछ कहानियां बना रखी हैं और आप उन्हीं कहानियों के हिसाब से जी रहे हैं। यह किरदार नहीं, ये आप हैं। आपने भी खुद को लेबल किया है ना? सिस्टम का असली खेल यहां है, वह आपकी पहचान को धीरे धीरे बदलता है। हर छोटा काम एक वोट है, एक दिन नहीं 100 दिन, एक जीत नहीं 100 छोटी जीतें, और अगर आपने बीच में छोड़ दिया तो पहचान अधूरी रह जाएगी। जेम्स क्लियर एक और बात कहते हैं, हैबिट्स आर द कॉम्पाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेल्फ इंप्रूवमेंट। आदतें आत्म सुधार का चक्रवृद्धि ब्याज हैं। शुरुआत में कुछ खास नहीं दिखता, फिर धीरे धीरे अंतर बढ़ता जाता है। लेकिन अगर आपने बीच में निवेश रोक दिया तो फायदा कभी नहीं दिखेगा। यही कारण है कि लोग हार मान लेते हैं, उन्हें शुरुआती दिनों में परिणाम नहीं दिखते। यही लोग हारते हैं और फिर कहते हैं ये मेरे बस की बात नहीं, जबकि सच यह है उन्होंने सिस्टम को समय ही नहीं दिया। अब एक खतरनाक सवाल, अगर आपने अगले 1 साल भी बिना सिस्टम के बिताया तो क्या बदलेगा? शायद कुछ नहीं, वही दिनचर्या, वही टालमटोल, वही अधूरे लक्ष्य। और यही सबसे बड़ा डर है, बदलाव नहीं, ठहराव। आपको बड़ा बदलाव नहीं चाहिए, आपको छोटा, दोहराया जाने वाला, स्थिर बदलाव चाहिए। लेकिन इसे अपनाने के लिए आपको अपने अहंकार को छोड़ना होगा, क्योंकि सिस्टम में चमक नहीं, सादगी है, और सादगी अक्सर उबाऊ लगती है। लेकिन अगर आप उबाऊ चीजों को लगातार कर सकते हैं तो आप भीड़ से अलग हो जाएंगे, क्योंकि ज्यादातर लोग रोमांच के पीछे भागते हैं, संरचना के पीछे नहीं। और अब असली सवाल, क्या आप अपने जीवन को इस तरह डिजाइन करने के लिए तैयार हैं कि सही काम करना आसान हो जाए और गलत काम करना मुश्किल? या आप अभी भी खुद को हर दिन समझाते रहेंगे? क्योंकि अगर आपने सिस्टम नहीं बदला तो आपका भविष्य आपकी वर्तमान आदतों की कॉपी होगा, और यहीं से खेल और गहरा होने वाला है। अब एक बहुत असहज सच्चाई पर आते हैं। सिस्टम बनाना मुश्किल नहीं है, उसे दोहराना मुश्किल है, और यहीं ज्यादातर लोग गिरते हैं। शुरुआत में सब अच्छा लगता है, नई डायरी, नया रूटीन, नई उम्मीद। लेकिन तीसरे हफ्ते से दिमाग सवाल पूछना शुरू करता है, फायदा क्या हुआ? और अगर उस वक्त आपका सिस्टम कमजोर है तो आप वापस पुराने पैटर्न में चले जाते हैं। जेम्स क्लियर एक बेहद खतरनाक लेकिन सच्ची बात लिखते हैं, द प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। मतलब वह छिपी हुई क्षमता का पठार जहां आप मेहनत तो कर रहे होते हैं लेकिन परिणाम दिखाई नहीं देता। आप लगातार काम करते हैं, फिर भी ग्राफ सीधा रहता है, और यहीं लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कुछ बदल नहीं रहा। सच बताऊं, यह सबसे बड़ा जाल है, क्योंकि असली बदलाव अक्सर देर से दिखाई देता है। आप महीनों तक सही सिस्टम पर चलते हैं और फिर अचानक एक दिन सब क्लिक करता है। लेकिन अगर आपने बीच में छोड़ दिया तो वह अचानक कभी नहीं आएगा। अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन यार, कब तक इंतजार करूं? यही सवाल हर कोई पूछता है, और यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि धैर्य आज की दुनिया में सबसे कम बिकने वाली चीज है। हम तुरंत इनाम के आदी हो चुके हैं, लेकिन सिस्टम धीमी आग है, वह धीरे धीरे पकाता है। जेम्स क्लियर कहते हैं, रिजल्ट्स आर अ लैगिंग मेजर ऑफ योर हैबिट्स। परिणाम आपकी आदतों का देरी से आने वाला संकेत है। मतलब अगर आज आपका जीवन बिखरा है तो यह पिछले महीनों की आदतों का नतीजा है, और अगर आज आप सही आदतें शुरू करते हैं तो उनका असर अभी नहीं, बाद में दिखेगा। यह बात सुनना आसान है, मानना मुश्किल। ईमानदारी से बताइए, आपने कितनी बार सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि तुरंत रिजल्ट नहीं मिला? यह कहानी किसी और की नहीं, यह आपकी आदत है, और अगर आपने इसे नहीं पहचाना तो आप हर बार वही गलती दोहराएंगे। यहां एक और गहरी बात आती है, सिस्टम को मापना। हम लक्ष्य मापते हैं, सिस्टम नहीं। मेरा वजन कितना कम हुआ, मेरी कमाई कितनी बढ़ी। लेकिन सवाल यह होना चाहिए, मैं रोज कितनी बार सही प्रक्रिया दोहरा रहा हूं? अगर प्रक्रिया सही है तो परिणाम समय का खेल है। लेकिन यह लाइन आपको थोड़ा चुभेगी, ज्यादातर लोग प्रक्रिया से प्यार नहीं करते, वे सिर्फ परिणाम से प्यार करते हैं, और जब परिणाम नहीं मिलता तो उनका प्यार खत्म हो जाता है। यही वजह है कि वे लगातार नहीं टिक पाते। जेम्स क्लियर का एक और विचार है, नेवर मिस ट्वाइस। मतलब अगर एक दिन चूक गए तो दूसरा दिन मत चूकिए, क्योंकि एक चूक इंसानी है, लेकिन 2 चूक पैटर्न बन जाती है। यह छोटा नियम सुनने में साधारण है, लेकिन अगर आपने इसे गंभीरता से लिया तो आपकी निरंतरता बदल जाएगी। अब सोचिए, आपने कितनी बार एक दिन छोड़कर खुद को समझाया, कोई बात नहीं, फिर दूसरा दिन भी गया, फिर तीसरा, और फिर वही पुरानी कहानी। यह किरदार नहीं, यह आप हैं। आपने भी यह किया है ना? सिस्टम का असली खेल निरंतरता है, परफेक्शन नहीं। अगर आप हर दिन 100% सही करने की कोशिश करेंगे तो आप थक जाएंगे, लेकिन अगर आप हर दिन थोड़ा सा सही करेंगे तो आप टिकेंगे, और टिकना ही जीत है। यहां एक खतरनाक मोड़ आता है। अगर आपने अपनी प्रगति को ट्रैक नहीं किया तो आपका दिमाग आपको धोखा देगा। आपको लगेगा कि आप कुछ खास नहीं कर रहे,
इसलिए जेम्स क्लियर हैबिट ट्रैकिंग की बात करते हैं। हर दिन एक छोटा निशान, एक छोटा टिक। यह टिक सिर्फ कागज पर नहीं, आपकी पहचान पर लग रहा होता है। और अगर आपने ट्रैकिंग नहीं की तो आप अंदाजों पर जिएंगे, और अंदाज अक्सर गलत होते हैं। सच बताऊं, आपका दिमाग मेहनत को कम आंकता है और असफलता को बड़ा चढ़ाकर दिखाता है। जेम्स क्लियर लिखते हैं, यू शुड बी फार मोर कंसर्न्ड विथ योर करंट ट्रैजेक्टरी देन विथ योर करंट रिजल्ट्स। आपको अपने वर्तमान परिणाम से ज्यादा अपनी दिशा की चिंता करनी चाहिए। अगर दिशा सही है तो देर से सही आप पहुंचेंगे, लेकिन अगर दिशा गलत है तो तेजी से भागने का भी कोई मतलब नहीं। यह बात आपको थोड़ा असहज करेगी। शायद आप अभी तेज भाग रहे हैं, लेकिन गलत दिशा में। और अगर आपने रुककर सिस्टम नहीं देखा तो आप सालों बाद भी वहीं खड़े रहेंगे। अब एक छोटा उदाहरण सोचिए। दो छात्र हैं, एक सिर्फ एग्जाम से पहले पढ़ता है, दूसरा रोज थोड़ा पढ़ता है। पहले को कभी कभी अच्छे नंबर मिल सकते हैं, लेकिन लंबे समय में कौन मजबूत होगा? यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी कार्यशैली है। आप भी आखिरी समय तक टालते हैं, फिर खुद को दोष देते हैं। सिस्टम कहता है रोज थोड़ा, मन कहता है बाद में। और अगर आपने मन को जीतने दिया तो सिस्टम कभी नहीं बनेगा। यहां एक और बड़ी गलती लोग करते हैं, वे सिस्टम को बहुत जटिल बना देते हैं। नियम, 20 ट्रैकिंग शीट, भारी प्लान, और 2 हफ्ते बाद थक जाते हैं। जेम्स क्लियर साफ कहते हैं, मेक इट ईजी। अगर अच्छी आदत आसान नहीं होगी तो आप उसे नहीं करेंगे। जितनी रुकावटें होंगी उतनी कम संभावना होगी। ईमानदारी से बताइए, आपने कितनी बार इतना बड़ा प्लान बनाया कि खुद ही डर गए? यही अहंकार है। हम बड़े बदलाव चाहते हैं, छोटे कदम नहीं, लेकिन सिस्टम छोटे कदमों पर ही टिकता है। यही लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि छोटा कदम बेकार है। लेकिन सच यह है, छोटा कदम ही पहचान बनाता है, और पहचान ही सिस्टम को जीवित रखती है। अब सवाल यह नहीं है कि आपका लक्ष्य क्या है, सवाल यह है कि आपका सिस्टम कितनी बार दोहराया जा रहा है। और अगर दोहराव नहीं है तो लक्ष्य सिर्फ एक कल्पना है। और अगर आपने आज भी यह सोचकर टाल दिया कि कल से शुरू करूंगा, तो एक बात आपको सुननी ही पड़ेगी, आपका कल हमेशा आपके आज की आदतों से बनता है। और अगर आज भी आपने सिस्टम नहीं पकड़ा तो कल भी वही होगा। क्योंकि असली खतरा असफलता नहीं है, असली खतरा है धीरे धीरे औसत बन जाना, बिना महसूस किए। अब यहां से खेल थोड़ा और गहरा हो जाता है, क्योंकि सिस्टम बनाना एक बात है, लेकिन उसे अपने जीवन के साथ फिट करना दूसरी। और यहीं पर लोग सबसे ज्यादा गलती करते हैं। वे दूसरों का सिस्टम कॉपी कर लेते हैं। किसी ने सुबह 5 बजे उठकर सफलता पाई तो हम भी अलार्म लगा लेते हैं। किसी ने इंटरमिटेंट फास्टिंग की तो हम भी शुरू कर देते हैं। लेकिन जेम्स क्लियर एक बहुत सीधी बात कहते हैं, द सीक्रेट टू मैक्सिमाइजिंग योर ऑड्स ऑफ सक्सेस इज टू चूज द राइट फील्ड ऑफ कॉम्पिटिशन। मतलब सही मैदान चुनो। हर सिस्टम हर इंसान के लिए नहीं होता। अगर आपका स्वभाव रात में बेहतर काम करने का है और आप खुद को सुबह का योद्धा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप रोज अपने ही खिलाफ लड़ रहे हैं, और यह लड़ाई आप लंबे समय तक नहीं जीत सकते। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा। शायद आप गलत आदत नहीं बना रहे, बल्कि गलत संदर्भ में सही आदत बना रहे हैं। और अगर आपने अपने स्वभाव को नहीं समझा तो आपका सिस्टम कभी टिकेगा नहीं। जेम्स क्लियर पर्सनैलिटी और हैबिट्स के संबंध की बात करते हैं। वह कहते हैं कि आपकी आदतें आपकी पहचान और स्वभाव के अनुरूप होनी चाहिए। अगर आप स्वभाव से शांत हैं तो भीड़ के सामने बोलने वाला करियर चुनकर खुद को रोज मत तोड़िए। सिस्टम वह है जो आपकी ताकत को बढ़ाए, न कि हर दिन आपको थका दे। ईमानदारी से बताइए, आपने कितनी बार किसी और की सफलता देखकर वही रास्ता चुना है, बिना यह सोचे कि वह आपके लिए बना भी है या नहीं? यह कहानी किसी किरदार की नहीं, यह आप हैं। आपने भी तुलना के दबाव में फैसले लिए हैं, है ना? और यही एक खतरनाक मानसिक जाल है। हम सोचते हैं कि अगर हम पर्याप्त मेहनत करेंगे तो कुछ भी बन सकते हैं। लेकिन जेम्स क्लियर कहते हैं कि असली बुद्धिमानी यह है कि आप उस दिशा में मेहनत करें जहां आपकी प्राकृतिक झुकाव है, क्योंकि वहां सिस्टम टिकेगा। अब आप सोच रहे होंगे, तो क्या मैं अपनी सीमाओं को स्वीकार कर लूं? नहीं, बात सीमाओं की नहीं, ऊर्जा की है। अगर हर दिन आपकी आदतें आपकी ऊर्जा चूस रही हैं तो आप टिकेंगे नहीं। सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो धीरे धीरे आपको मजबूत बनाए, न कि रोज आपको तोड़े। जेम्स क्लियर एक और गहरी बात लिखते हैं, हैबिट्स आर ईजियर व्हेन दे अलाइन विथ योर नेचुरल एबिलिटीज। आदतें आसान हो जाती हैं जब वे आपकी प्राकृतिक क्षमता के साथ मेल खाती हैं। अगर आपको लिखना पसंद है तो रोज लिखना संघर्ष नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि सब लिख रहे हैं, तो आप जल्दी थक जाएंगे। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि यह स्वीकार करना कठिन है कि शायद हम गलत दौड़ में भाग रहे हैं। और अगर आपने यह नहीं पहचाना तो आप सालों तक मेहनत करेंगे
और अंदर से खाली महसूस करेंगे। अब एक छोटा उदाहरण सोचिए। दो लोग हैं, एक को लोगों से मिलना जुलना पसंद है, दूसरा अकेले काम करना। अगर पहले को अकेले कमरे में बैठाकर डेटा एंट्री दी जाए और दूसरे को रोज सेल्स कॉल्स करनी पड़े, दोनों थक जाएंगे। यह आलस नहीं है, यह गलत मैच है। लेकिन समाज हमें सिखाता है कि सफल लोग ऐसे होते हैं और हम उसी सांचे में खुद को फिट करने की कोशिश करते हैं। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी रोज की जद्दोजहद है। आपने भी अपने स्वभाव के खिलाफ काम किया है ना? सिस्टम का असली मतलब है अपने जीवन को इस तरह डिजाइन करना कि आपकी ताकत रोज काम करे। अगर आप विश्लेषण में अच्छे हैं तो ऐसा सिस्टम बनाइए जहां रोज विश्लेषण हो। अगर आप रचनात्मक हैं तो रचनात्मकता को रोज का हिस्सा बनाइए। लेकिन यहां एक और खतरा है, सिर्फ ताकत पर टिक जाना भी जाल है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि थोड़ी असुविधा जरूरी है, क्योंकि अगर सब आसान है तो विकास नहीं होगा। फर्क बस इतना है, असुविधा चुनी हुई होनी चाहिए, मजबूरी वाली नहीं। यह लाइन आपको असहज करेगी। अगर आप हर दिन सिर्फ आराम खोज रहे हैं तो आप कभी मजबूत नहीं बनेंगे। सिस्टम में थोड़ा घर्षण जरूरी है, लेकिन वह घर्षण आपके लक्ष्य के अनुरूप होना चाहिए। जेम्स क्लियर गोल्डिलॉक्स रूल की बात करते हैं। वह कहते हैं कि हम तब सबसे ज्यादा प्रेरित रहते हैं जब चुनौती न बहुत आसान हो न बहुत कठिन, बस हमारी क्षमता से थोड़ा ऊपर। यही संतुलन सिस्टम को जीवित रखता है। अगर चुनौती बहुत बड़ी होगी तो आप हार मान लेंगे, अगर बहुत छोटी होगी तो आप बोर हो जाएंगे। ईमानदारी से बताइए, क्या आपका सिस्टम आपको बोर कर रहा है या डरा रहा है? दोनों ही हालत में वह टिकेगा नहीं। अब यहां एक गहरा मोड़ आता है। जब आप सही मैदान चुन लेते हैं और चुनौती का स्तर संतुलित कर लेते हैं, तब भी एक दुश्मन बचता है, बोरियत। जेम्स क्लियर साफ कहते हैं, प्रोफेशनल्स स्टिक टू द शेड्यूल, एमेटर्स लेट लाइफ गेट इन द वे। प्रोफेशनल लोग बोरियत के बावजूद काम करते हैं, शौकिया लोग मूड के हिसाब से। ये बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, शायद आप अभी भी शौकिया स्तर पर जी रहे हैं। जब मन हुआ तब किया, जब मन नहीं हुआ तो बहाना। और अगर यह पैटर्न नहीं टूटा तो आपका सिस्टम सिर्फ कागज पर रहेगा। यह किरदार नहीं, यह आप हैं। आपने भी कई बार कहा है, आज मन नहीं है, और वही दिन सबसे जरूरी था। सिस्टम की असली परीक्षा वही दिन है जब मन नहीं है। अगर उस दिन आपने छोटा सा भी काम कर लिया तो आपने अपनी पहचान को मजबूत किया। अगर नहीं किया तो पुराना पैटर्न जीत गया। अब सोचिए, अगर आप अगले 1 साल तक सिर्फ उन्हीं आदतों को दोहराते रहे जो आपके स्वभाव से मेल खाती हैं, संतुलित चुनौती देती हैं और बोरियत के बावजूद टिकती हैं, तो क्या बदलेगा? शायद सब कुछ। लेकिन अगर आपने फिर तुलना के दबाव में रास्ता बदल दिया तो आप फिर वहीं लौट आएंगे। क्योंकि असली समस्या यह नहीं कि सिस्टम काम नहीं करता, असली समस्या यह है कि हम सही सिस्टम चुनते ही नहीं। और अगर आपने यह गलती जारी रखी तो आपकी मेहनत आपको मंजिल तक नहीं, सिर्फ थकान तक ले जाएगी। और यहीं से अगली परत खुलती है, जहां सवाल यह नहीं होगा कि सिस्टम कैसे बनता है, बल्कि यह कि उसे टूटने से कैसे बचाया जाए। अब मान लीजिए आपने सही मैदान चुन लिया, आपने अपने स्वभाव के हिसाब से आदतें सेट कर लीं, चुनौती का स्तर भी ठीक है, कुछ दिन कुछ हफ्ते सब ठीक चलता है। फिर अचानक जीवन बीच में आ जाता है, कोई शादी, कोई बीमारी, काम का दबाव, मन का उतार चढ़ाव, और आपका सिस्टम हिल जाता है। यहीं असली परीक्षा शुरू होती है। जेम्स क्लियर एक सीधी लेकिन बहुत गहरी बात कहते हैं, मिसिंग वंस इज एन एक्सीडेंट, मिसिंग ट्वाइस इज द स्टार्ट ऑफ अ न्यू हैबिट। एक बार चूकना हादसा है, 2 बार चूकना नई आदत की शुरुआत है। यह लाइन खतरनाक है क्योंकि यह हमें हमारे छोटे छोटे समझौते दिखाती है। हम सोचते हैं आज नहीं किया तो क्या हुआ, लेकिन दिमाग पैटर्न ढूंढता है, और अगर आपने 2 बार छोड़ा तो आपका दिमाग समझ जाता है, ओह यह जरूरी नहीं है। ईमानदारी से बताइए, आपने कितनी बार आज नहीं को अब नहीं बना दिया? सिस्टम का असली खेल परफेक्शन नहीं है, गिरना तय है, रुकना खतरनाक है। फर्क बस इतना है आप कितनी जल्दी लौटते हैं। जेम्स क्लियर लिखते हैं, द फर्स्ट मिस्टेक इज नेवर द वन दैट रूइंस यू, इट इज द स्पाइरल ऑफ रिपीटेड मिस्टेक्स दैट फॉलोज। पहली गलती आपको बर्बाद नहीं करती, उसके बाद जो सिलसिला शुरू होता है वही बर्बाद करता है। मतलब अगर आपने एक दिन जंक फूड खा लिया तो नुकसान नहीं, लेकिन अगर उस एक दिन के बाद आपने सोचा अब तो सब खराब हो गया, तो असली गिरावट वहीं से शुरू होती है। ये बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, आप अपनी असफलता से नहीं हारते, आप अपनी प्रतिक्रिया से हारते हैं। अब एक छोटा दृश्य सोचिए, आप रोज पढ़ रहे थे, फिर एक दिन नहीं पढ़ पाए, अगला दिन भी निकल गया, तीसरे दिन मन में हल्की सी शर्म, चौथे दिन आप खुद से बचने लगते हैं, 5वें दिन आप नया प्लान बनाने लगते हैं। यह कहानी किसी किरदार की नहीं है, यह आपकी आदत है। आपने भी यही पैटर्न दोहराया है ना? यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि सिस्टम टूट गया तो सब खत्म।
लेकिन जेम्स क्लियर कहते हैं, सिस्टम को मजबूत बनाने का एक ही तरीका है, उसे टूटने के बाद भी वापस पकड़ लेना। अब एक और असहज सच्चाई, सिस्टम को टिकाने के लिए आपको उसे रोचक नहीं, साधारण बनाना होगा। हम अक्सर सोचते हैं कि हर दिन प्रेरणादायक होना चाहिए, लेकिन सच्चाई यह है, सफलता बोरिंग होती है। जेम्स क्लियर साफ कहते हैं, प्रोफेशनल स्टिक टू द शेड्यूल, एमेटर्स लेट लाइफ गेट इन द वे। प्रोफेशनल लोग शेड्यूल से चिपके रहते हैं, शौकिया लोग जीवन को बीच में आने देते हैं। यह लाइन आपको चुभेगी, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग खुद को गंभीर मानते हैं, लेकिन व्यवहार शौकिया जैसा रखते हैं। मन हुआ तो किया, नहीं हुआ तो बहाना। सिस्टम तब असली बनता है जब आप मूड के ऊपर उसे रखते हैं। लेकिन यहां एक और गहरा जाल है, जब आप लगातार अच्छा करने लगते हैं तो अहंकार आ जाता है। आपको लगता है अब तो आदत पक्की हो गई, और आप सतर्क रहना छोड़ देते हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं कि आदतें कभी स्थायी जीत नहीं होती, वे हर दिन फिर से जीती जाती हैं। मतलब आपने 100 दिन तक सही किया तो यह गारंटी नहीं कि 101वां दिन आसान होगा। यह सुनकर थकान आएगी, लेकिन सच यही है। सिस्टम को ऑटो पायलट पर डालने की कोशिश मत कीजिए, थोड़ी सी सजगता हमेशा रखनी होगी। अब एक और मानसिक खतरा समझिए, जब सिस्टम काम करने लगता है तो प्रगति दिखने लगती है, और तभी हम ढीले पड़ जाते हैं। जिम में थोड़ा वजन कम हुआ तो छुट्टी, काम में थोड़ी सफलता मिली तो आराम। ये किरदार नहीं, यह आप हैं। आपने भी छोटी जीत के बाद रुकावट डाली है। जेम्स क्लियर एक और गहरी बात कहते हैं, द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू सक्सेस इज नॉट फेलियर बट बॉर्डम। सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन असफलता नहीं, बोरियत है। जब चीजें दोहराव में आ जाती हैं तो दिमाग रोमांच ढूंढने लगता है, और हम नया लक्ष्य, नया प्लान, नया तरीका खोजने लगते हैं। यहीं ज्यादातर लोग पटरी से उतर जाते हैं, क्योंकि वे स्थिरता को नजरअंदाज करते हैं। ईमानदारी से बताइए, क्या आप अभी भी नई चीजों के पीछे भाग रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि पुरानी चीजें बोरिंग हो गईं? सिस्टम का असली सौंदर्य उसकी दोहराव में है। वही दोहराव आपकी पहचान गढ़ता है। लेकिन अगर आप हर बार नया रोमांच चाहते हैं तो आपकी पहचान कभी स्थिर नहीं होगी। अब एक छोटा सा लेकिन ताकतवर सिद्धांत, जब सिस्टम टूटे तो उसे छोटा कर दीजिए। अगर 1 घंटा नहीं दे पा रहे तो 5 मिनट दीजिए, लेकिन रिश्ता मत तोड़िए। जेम्स क्लियर कहते हैं, रिड्यूस द स्कोप बट स्टिक टू द शेड्यूल। दायरा छोटा कर दो, लेकिन समय मत तोड़ो। मतलब अगर आप रोज दौड़ते थे और आज थके हैं तो सिर्फ जूते पहनकर बाहर निकल जाइए, 5 मिनट चलिए, पहचान को जिंदा रखिए। ये बात आपको छोटी लगेगी, लेकिन यही छोटा कदम आपको गिरने से बचाएगा। अब एक गहरा सवाल, अगर आपने हर बार सिस्टम टूटने पर खुद को दोष दिया तो आप धीरे धीरे सिस्टम से नफरत करने लगेंगे। लेकिन अगर आपने हर बार शांत रहकर वापस पकड़ा तो सिस्टम आपका साथी बन जाएगा। आप तय कीजिए, आप सिस्टम से डरेंगे या उसे अपनाएंगे, क्योंकि सच यह है, सिस्टम आपको बचा सकता है, लेकिन अगर आपने उसे बीच में छोड़ा तो वही सिस्टम आपकी अधूरी कोशिशों की याद दिलाता रहेगा। और अगर आप बार बार आधे रास्ते से लौटते रहे तो एक दिन आप खुद पर भरोसा खो देंगे। और जब इंसान खुद पर भरोसा खो देता है तब असली गिरावट शुरू होती है। अब तक हमने सिस्टम बनाना सीखा, उसे अपने स्वभाव से जोड़ा, टूटने पर वापस पकड़ना समझा। लेकिन अब एक और परत है, सिस्टम आपको आगे बढ़ाता है, लेकिन वही सिस्टम अगर अपडेट नहीं हुआ तो आपको रोक भी सकता है। हाँ, यह सुनकर अजीब लगेगा, जो चीज आपको ऊपर उठा रही थी वही आपको एक स्तर पर स्थिर भी कर सकती है। जेम्स क्लियर एक बेहद महत्वपूर्ण लाइन लिखते हैं, हैबिट्स क्रिएट द फाउंडेशन फॉर मास्टरी बट दे कैन ऑल्सो लॉक यू इनटू ए कंफर्ट जोन। आदतें महारत की नींव बनाती हैं, लेकिन वही आपको आराम के क्षेत्र में बंद भी कर सकती हैं। मतलब क्या? मतलब अगर आपने एक सिस्टम बनाया और वह काम करने लगा तो धीरे धीरे वह आसान लगने लगेगा, चुनौती कम हो जाएगी, और अगर चुनौती नहीं बढ़ी तो विकास रुक जाएगा। ये बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, शायद आप अभी अपने ही बनाए सिस्टम में फंसे हुए हैं। ईमानदारी से बताइए, क्या आप वही काम कर रहे हैं जो आप 6 महीने पहले कर रहे थे, उसी स्तर पर? अगर हां, तो खतरा है। सिस्टम का उद्देश्य सिर्फ स्थिरता नहीं है, प्रगति है। जेम्स क्लियर गोल्डिलॉक्स रूल फिर से याद दिलाते हैं, हम तब सबसे ज्यादा प्रेरित रहते हैं जब काम न बहुत आसान हो न बहुत कठिन। अगर आपका सिस्टम अब बहुत आसान हो गया है तो आपका दिमाग उसे हल्के में लेने लगेगा, और यहीं ज्यादातर लोग अटक जाते हैं। वे निरंतर तो रहते हैं लेकिन बढ़ते नहीं। ये किरदार नहीं, यह आप हैं। आपने भी कभी महसूस किया होगा कि मैं कर तो रहा हूं लेकिन आगे नहीं बढ़ रहा। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि निरंतरता ही काफी है। लेकिन नहीं, निरंतरता प्लस सुधार बराबर विकास, सिर्फ निरंतरता बराबर स्थिरता। जेम्स क्लियर एक और गहरी बात कहते हैं, रिफ्लेक्शन एंड रिव्यू इज द मिसिंग इंग्रेडिएंट।
आत्म चिंतन और समीक्षा, यही वह चीज है जो सिस्टम को जिंदा रखती है। मतलब आपको समय समय पर रुककर देखना होगा, क्या यह सिस्टम अभी भी मुझे आगे ले जा रहा है या मैं बस आदत के सहारे चल रहा हूं। सच बताऊं, ज्यादातर लोग समीक्षा से बचते हैं, क्योंकि समीक्षा का मतलब है खुद का सामना करना। आपको देखना पड़ेगा कि कहां ढील आ गई, कहां आप ऑटो पायलट पर चले गए, और यह प्रक्रिया असहज है। लेकिन अगर आपने समीक्षा नहीं की तो आपका सिस्टम धीरे धीरे औसत बन जाएगा। जेम्स क्लियर कहते हैं, द पर्पस ऑफ सेटिंग गोल्स इज टू विन द गेम, द पर्पस ऑफ बिल्डिंग सिस्टम्स इज टू कंटिन्यू प्लेइंग द गेम। लक्ष्य जीतने के लिए होते हैं, सिस्टम खेलते रहने के लिए। यह लाइन खतरनाक है, क्योंकि हम जीतने पर ध्यान देते हैं, खेलने पर नहीं। आपने एक लक्ष्य हासिल किया, फिर क्या? अगर सिस्टम नहीं है तो आप वहीं रुक जाएंगे। अब एक छोटा उदाहरण सोचिए। एक खिलाड़ी ने चैंपियनशिप जीत ली। अगर उसने सोचा मैं पहुंच गया और अभ्यास कम कर दिया, तो अगले साल क्या होगा? यह सिर्फ खेल की कहानी नहीं, यह आपकी जिंदगी है। आपने थोड़ा पैसा कमा लिया, थोड़ा नाम बना लिया, थोड़ा फिट हो गए, और फिर ढील। यही असली गिरावट की शुरुआत होती है। जेम्स क्लियर बताते हैं कि मास्टरी का मतलब है रोज थोड़ा सा बेहतर होना, और फिर उस सुधार को नए स्तर पर चुनौती देना। लेकिन यहां एक और जाल है, परफेक्शन का। जब आप आगे बढ़ते हैं तो आप खुद से ज्यादा उम्मीद करने लगते हैं। छोटी गलती भी बड़ी लगने लगती है, और धीरे धीरे आप आनंद खो देते हैं। यह सुनना जरूरी है, सिस्टम आपको सुधारने के लिए है, तोड़ने के लिए नहीं। अगर आपका सिस्टम इतना कठोर हो गया है कि उसमें इंसानियत की जगह नहीं बची, तो वह टिकेगा नहीं। ईमानदारी से बताइए, क्या आपका सिस्टम आपको मजबूत बना रहा है या आपको तनाव दे रहा है? जेम्स क्लियर आइडेंटिटी की बात फिर से लाते हैं। वह कहते हैं कि असली विकास तब होता है जब आपकी पहचान लचीली हो। मतलब आप खुद को सिर्फ मैं ऐसा हूं में बंद मत कीजिए। अगर आपने खुद को एक ही पहचान में बांध लिया तो आप उसी स्तर पर रुक जाएंगे। यह बात आपको थोड़ा झटका देगी। हो सकता है आप अपनी ही पहचान के कैदी बन गए हों। आपने कहा मैं तो ऐसा ही हूं, और वहीं रुक गए। सिस्टम का असली कमाल तब है जब वह आपकी पहचान को धीरे धीरे विस्तार दे। आप मैं पढ़ता हूं से मैं सीखने वाला इंसान हूं बने। आप मैं व्यायाम करता हूं से मैं अपने शरीर का ख्याल रखने वाला इंसान हूं बने। यह सूक्ष्म बदलाव है, लेकिन यही आपको अगले स्तर पर ले जाएगा। अब एक खतरनाक सवाल, अगर आपने अगले 1 साल तक अपने सिस्टम की समीक्षा नहीं की, चुनौती नहीं बढ़ाई, और बस ऑटो पायलट पर चले, तो क्या होगा? शायद आप गिरेंगे नहीं, लेकिन आप उड़ेंगे भी नहीं। और सच यह है, औसत बने रहना धीरे धीरे आत्मविश्वास को खा जाता है। आप बाहर से ठीक दिखेंगे, लेकिन अंदर से खाली। यही असली खतरा है। सिस्टम को बनाना साहस है, उसे टिकाना अनुशासन है, उसे अपडेट करना परिपक्वता है। और अगर आपने यह तीसरा कदम नहीं उठाया, तो आपका विकास आधे रास्ते में रुक जाएगा। क्योंकि असली खेल यहां से शुरू होता है, जब आपको यह तय करना होता है कि आप सिर्फ आदतों के मालिक हैं या सच में अपने जीवन के डिजाइनर। अब यहां से बात और सीधी हो जाती है। सिस्टम बन गया, टिक भी गया, समय समय पर अपडेट भी होने लगा। लेकिन एक सवाल अभी भी खड़ा है, क्या आपका सिस्टम सिर्फ काम कर रहा है या आपको बदल भी रहा है? क्योंकि सच बताऊं, अगर सिस्टम सिर्फ बाहरी परिणाम दे रहा है और अंदर से आप वही हैं, तो बदलाव अधूरा है। जेम्स क्लियर एक जगह लिखते हैं, एवरी एक्शन यू टेक इज अ वोट फॉर द टाइप ऑफ पर्सन यू विश टू बिकम। हर एक्शन एक वोट है उस इंसान के लिए जो आप बनना चाहते हैं। यह लाइन जितनी सरल है उतनी ही खतरनाक, क्योंकि इसका मतलब है आप रोज अपने भविष्य के लिए वोट डाल रहे हैं। अब रुकिए, ईमानदारी से बताइए, आज आपने किसके लिए वोट डाला? अनुशासन के लिए या टालमटोल के लिए? स्वास्थ्य के लिए या सुविधा के लिए? यह कोई बड़ी बात नहीं लगती, लेकिन दिमाग पहचान बनाता है, और पहचान व्यवहार को स्थिर करती है। अगर आपने 100 बार टाला तो आपका दिमाग कहेगा मैं टालने वाला हूं। अगर आपने 100 बार छोटा सा काम किया तो दिमाग कहेगा मैं भरोसेमंद हूं। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि यह जिम्मेदारी भारी है। अब बहाने नहीं चलेंगे, अब किस्मत नहीं चलेगी, अब मूड नहीं चलेगा, अब सिर्फ वोट गिने जाएंगे। जेम्स क्लियर आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स को बदलाव का असली केंद्र बताते हैं। वह कहते हैं कि अगर आप परिणाम बदलना चाहते हैं तो प्रक्रिया बदलो, और अगर प्रक्रिया स्थिर करनी है तो पहचान बदलो। मतलब आप मुझे पढ़ाई करनी है से आगे बढ़कर मैं पढ़ने वाला इंसान हूं बने। यह सूक्ष्म बदलाव है, लेकिन यही सिस्टम को जड़ से मजबूत करता है। लेकिन यहां एक मानसिक खतरा है। पहचान बनाना आसान है, उसे निभाना कठिन। अगर आपने खुद से कहा मैं अब फिट इंसान हूं और अगले दिन जंक फूड खा लिया, तो दिमाग अंदर से विरोध करेगा। यह असहजता जरूरी है। जेम्स क्लियर बताते हैं कि यही पहचान और व्यवहार का टकराव आपको वापस सही रास्ते पर लाता है।
लेकिन अगर आपने पहचान ही नहीं बदली तो कोई टकराव नहीं होगा। आप बिना अपराध बोध के गिरते रहेंगे। ये बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा। शायद आपने खुद को कभी मजबूत पहचान दी ही नहीं। आपने कहा, मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आपने कभी नहीं कहा, मैं ऐसा इंसान हूं। और कोशिश और पहचान में जमीन आसमान का फर्क है। अब एक छोटा उदाहरण सोचिए। एक व्यक्ति कहता है, मैं धूम्रपान छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरा कहता है, मैं धूम्रपान करने वाला नहीं हूं। दोनों के शब्द अलग हैं, लेकिन असर पूरी तरह अलग। पहले के लिए सिगरेट एक प्रलोभन है, दूसरे के लिए सिगरेट पहचान के खिलाफ है। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी रोज की भाषा है। आपने खुद के लिए कौन सी भाषा चुनी है? ईमानदारी से बताइए, क्या आपकी भाषा आपको ऊपर उठा रही है या धीरे धीरे नीचे गिरा रही है? जेम्स क्लियर कहते हैं कि पहचान बदलने का सबसे सुरक्षित तरीका है छोटे सबूत इकट्ठा करना। मतलब बड़ी घोषणा नहीं, छोटे छोटे काम, बार बार। अगर आप रोज 5 मिनट पढ़ते हैं तो आप पढ़ने वाले बन रहे हैं। अगर आप रोज खर्च लिखते हैं तो आप जिम्मेदार बन रहे हैं। लेकिन अगर आपने सबूत इकट्ठा करना बंद कर दिया तो पहचान ढीली पड़ जाएगी। यहीं ज्यादातर लोग चूक जाते हैं। वे सोचते हैं कि एक बार बदलाव आ गया तो वह स्थायी हो गया। नहीं, पहचान रोज बनती है। जेम्स क्लियर साफ कहते हैं, यू आर नॉट योर हैबिट्स, यू आर द स्टोरी यू टेल योर सेल्फ अबाउट योर हैबिट्स। आप सिर्फ अपनी आदतें नहीं हैं, आप वह कहानी हैं जो आप अपनी आदतों के बारे में खुद को बताते हैं। यह लाइन गहरी है, क्योंकि अगर आपने खुद को कहा, मैं कभी बदल नहीं सकता, तो आपका दिमाग उसी कहानी को सच साबित करेगा। लेकिन अगर आपने खुद को कहा, मैं धीरे धीरे बेहतर हो रहा हूं, तो आपका दिमाग उसी दिशा में सबूत ढूंढेगा। यह बात आपको थोड़ा असहज करेगी। शायद आपकी सबसे बड़ी समस्या आपकी आदत नहीं, आपकी कहानी है। अब सोचिए, अगर आपने अगले 1 साल तक खुद को वही पुरानी कहानी सुनाई तो क्या बदलेगा? शायद कुछ नहीं। लेकिन अगर आपने आज से कहानी बदली और हर दिन छोटा सा सबूत जोड़ा तो क्या हो सकता है? यह आसान नहीं होगा, क्योंकि पुरानी पहचान आपको खींचेगी। पुराने दोस्त कहेंगे, तू बदल गया। पुरानी आदतें फुसफुसाएंगी, बस आज कर ले। यही असली परीक्षा है। सिस्टम बाहर से संरचना देता है, पहचान अंदर से ताकत देती है। अगर दोनों जुड़ गए तो बदलाव टिकेगा। अगर एक भी कमजोर हुआ तो गिरावट आएगी। अब एक सीधा सवाल, क्या आप सच में नई पहचान चुनने के लिए तैयार हैं, या आप सिर्फ नए लक्ष्य चुनते रहेंगे और वही पुराने इंसान बने रहेंगे? क्योंकि अगर इंसान नहीं बदला तो सिस्टम भी अंत में ढह जाएगा। और यहीं से अगली परत खुलती है, जब दुनिया आपको बदलने की कोशिश करेगी और आपका सिस्टम उसकी परीक्षा लेगा। अब तक बात ज्यादातर आपके अंदर की थी, आपकी पहचान, आपका सिस्टम, आपकी निरंतरता। लेकिन अब एक सच्चाई सामने रखनी पड़ेगी जो थोड़ी असहज है। आप अकेले नहीं जी रहे। दुनिया लगातार आपके सिस्टम पर हमला कर रही है। हाँ, हमला। जेम्स क्लियर एक जगह बहुत सीधी बात लिखते हैं, द पीपल विद द बेस्ट सेल्फ कंट्रोल आर टिपिकली द वंस हु नीड टू यूज इट द लीस्ट। जिनके पास सबसे ज्यादा आत्म नियंत्रण दिखता है, वे अक्सर वही लोग होते हैं जिन्हें उसे कम इस्तेमाल करना पड़ता है। मतलब क्या? मतलब यह कि वे खुद को प्रलोभन से दूर रखते हैं। वे अपने सिस्टम को ऐसे डिजाइन करते हैं कि उन्हें हर 5 मिनट में खुद से लड़ना न पड़े। लेकिन आप ईमानदारी से बताइए, क्या आपका वातावरण आपके सिस्टम का साथी है या दुश्मन? अगर आपका फोन हर 3 मिनट में चमक रहा है, अगर आपके आसपास लोग मजाक उड़ा रहे हैं, अगर आपका परिवार आपकी नई आदत को गंभीरता से नहीं ले रहा, तो आप हर दिन लड़ाई में हैं। और हर दिन लड़ना थकाता है। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि वे मानना नहीं चाहते कि समस्या सिर्फ मैं नहीं। जेम्स क्लियर कहते हैं, जॉइन अ कल्चर वेयर योर डिजायर्ड बिहेवियर इज द नॉर्मल बिहेवियर। ऐसी संस्कृति का हिस्सा बनिए जहां आपका वांछित व्यवहार सामान्य हो। यह लाइन खतरनाक है, क्योंकि इसका मतलब है, अगर आपके आसपास का समूह गलत दिशा में जा रहा है तो आप भी धीरे धीरे उसी तरफ झुकेंगे। अब रुकिए, ईमानदारी से सोचिए, आपके 5 सबसे करीबी लोग किस दिशा में जा रहे हैं? क्या वे अनुशासन, विकास, सीखने की ओर हैं, या बस समय काट रहे हैं? ये किरदार नहीं, ये आप हैं। आपने भी कई बार भीड़ के साथ चलना आसान समझा है। सिस्टम अकेले बनता है, लेकिन टिकता समाज में है। अगर आप जिम जाना चाहते हैं तो ऐसे लोगों के साथ रहिए जो फिटनेस को सामान्य मानते हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ऐसे लोगों से जुड़िए जो सीखने को प्राथमिकता देते हैं। क्योंकि सच यह है, हम स्वीकार किए जाने के लिए अपने व्यवहार बदलते हैं। जेम्स क्लियर बताते हैं कि इंसान की 3 गहरी इच्छाएं होती हैं, बिलोंग करना, सम्मान पाना और नियंत्रण महसूस करना। अगर आपकी नई आदत आपको समूह से अलग कर रही है तो दिमाग खतरा महसूस करेगा। और अगर आपने यह नहीं समझा तो आप अनजाने में अपनी प्रगति रोक देंगे, सिर्फ इसलिए कि आप अलग न दिखें। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा,
शायद आप अपनी क्षमता से नहीं, अपने समूह से बंधे हुए हैं। अब एक और खतरनाक परत, डिजिटल दुनिया। आप सोचते हैं कि आप सिर्फ थोड़ा सा स्क्रॉल कर रहे हैं, लेकिन हर स्क्रॉल एक संकेत है, हर नोटिफिकेशन एक ट्रिगर है, और धीरे धीरे आपका सिस्टम किसी और के एल्गोरिदम से संचालित होने लगता है। जेम्स क्लियर साफ कहते हैं कि संकेत जितना स्पष्ट होगा, आदत उतनी मजबूत होगी। अब सोचिए आपका फोन कितने संकेत दे रहा है। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी रोज की वास्तविकता है। अगर आपने अपने डिजिटल वातावरण को डिजाइन नहीं किया, तो वह आपको डिजाइन करेगा। यह लाइन आपको असहज करेगी। शायद आप अपने समय के मालिक नहीं, बल्कि एक उपभोक्ता हैं जिसे लगातार आकर्षित किया जा रहा है। सिस्टम को बचाने के लिए आपको सीमाएं बनानी होंगी। मतलब फोन का समय तय, काम का स्थान तय, आराम का समय तय। सीमाएं सख्ती नहीं है, सीमाएं सुरक्षा है। जेम्स क्लियर एक और बात कहते हैं, अ स्टेबल एनवायरनमेंट वेयर एवरीथिंग हैज अ प्लेस एंड अ पर्पस इज एन एनवायरनमेंट वेयर हैबिट्स कैन इजीली फॉर्म। एक स्थिर वातावरण जहां हर चीज की जगह और उद्देश्य तय हो, वही आदतों को जन्म देता है। अगर आपका कमरा, आपका डेस्क, आपका समय सब अव्यवस्थित है, तो आपका दिमाग भी वैसा ही होगा। यह सुनकर आप सोचेंगे, इतनी छोटी बात। हाँ, छोटी बात, लेकिन यही छोटी बातें सिस्टम को टिकाती हैं। ईमानदारी से बताइए, क्या आपकी रोजमर्रा की जगह आपके लक्ष्य को सपोर्ट करती है? अगर नहीं, तो आप हर दिन संघर्ष करेंगे, और संघर्ष लंबे समय तक टिकता नहीं। अब एक गहरी बात, जब आप अपना वातावरण बदलते हैं, तो शुरुआत में विरोध होगा। लोग पूछेंगे, इतना सीरियस क्यों हो गया? दोस्त कहेंगे, थोड़ा रिलैक्स भी कर, यह परीक्षा है। अगर आपने उस समय झुककर कहा, ठीक है, छोड़ो, तो आपका सिस्टम वहीं ढह जाएगा। लेकिन अगर आपने शांत रहकर कहा, मैं बस खुद को बेहतर बना रहा हूं, तो धीरे धीरे लोग स्वीकार कर लेंगे। सिस्टम को बाहरी समर्थन चाहिए, लेकिन पहले आंतरिक स्पष्टता चाहिए। अगर आप खुद ही आधे अधूरे हैं, तो दुनिया आपको आसानी से मोड़ देगी। अब सोचिए, अगर आपने अगले 1 साल तक वही वातावरण रखा, वही लोग, वही डिजिटल आदतें, तो क्या सच में बड़ा बदलाव संभव है? शायद नहीं। सिस्टम सिर्फ आपकी डायरी में नहीं बनता, वह आपके कमरे में बनता है, आपके फोन में बनता है, आपके दोस्तों में बनता है। और अगर आपने यह परत नहीं बदली, तो आपका अंदर का बदलाव टिकेगा नहीं, क्योंकि अंत में दुनिया हमेशा आपके सिस्टम की परीक्षा लेगी। और सवाल यह नहीं होगा कि आपने सिस्टम बनाया या नहीं, सवाल यह होगा कि क्या आपने उसे बाहरी तूफानों से बचाने की तैयारी की थी। अब तक हमने सिस्टम बनाया, पहचान बदली, वातावरण ठीक किया, लेकिन एक और सच्चाई है जिसे स्वीकार करना थोड़ा कठिन है। कभी कभी आप सब कुछ सही कर रहे होते हैं, फिर भी परिणाम उम्मीद के अनुसार नहीं आते, और यहीं से असली मानसिक संघर्ष शुरू होता है। जेम्स क्लियर एक बेहद गहरी बात कहते हैं, द कॉस्ट ऑफ योर गुड हैबिट्स इज इन द प्रेजेंट, द कॉस्ट ऑफ योर बैड हैबिट्स इज इन द फ्यूचर। अच्छी आदतों की कीमत अभी चुकानी पड़ती है, बुरी आदतों की कीमत बाद में। मतलब अगर आप अभी मेहनत कर रहे हैं, तो आपको तुरंत थकान, असुविधा, समय की कमी महसूस होगी, लेकिन उसका लाभ देर से आएगा। और अगर आप अभी आराम चुनते हैं, तो तुरंत सुख मिलेगा, लेकिन नुकसान भविष्य में दिखेगा। यह बात सुनना आसान है, जीना कठिन। ईमानदारी से बताइए, आप कितनी बार अभी जीतने के लिए भविष्य हार जाते हैं? यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि यह सच है। सिस्टम का असली उद्देश्य है आपको वर्तमान के लालच से बचाना, लेकिन दिमाग तत्काल इनाम चाहता है। इसलिए जेम्स क्लियर बताते हैं कि अच्छी आदतों को टिकाने के लिए उन्हें तुरंत संतोषजनक बनाना जरूरी है। अगर आपका सिस्टम सिर्फ दूर के लाभ पर टिका है, तो आप टूटेंगे। उदाहरण के लिए, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं सिर्फ भविष्य की सफलता के लिए, तो आज का दिन भारी लगेगा। लेकिन अगर आप हर पढ़ाई के बाद छोटा सा संतोष महसूस करने का तरीका बना लें, जैसे प्रगति नोट करना, छोटा टिक लगाना, तो दिमाग को तत्काल इनाम मिलेगा। यह छोटी चाल है, लेकिन शक्तिशाली। जेम्स क्लियर कहते हैं, व्हाट इज इमीडिएटली रिवॉर्डेड इज रिपीटेड, व्हाट इज इमीडिएटली पनिश्ड इज अवॉइडेड। जिसे तुरंत इनाम मिलता है वह दोहराया जाता है, जिसे तुरंत सजा मिलती है उससे बचा जाता है। अब सोचिए, क्या आपकी अच्छी आदतें तुरंत इनाम देती हैं या सिर्फ थकान? अगर सिर्फ थकान है, तो सिस्टम कमजोर है। यह किरदार नहीं, यह आप हैं। आपने भी कई बार अच्छी आदत शुरू की, लेकिन वह बोझ बन गई। सिस्टम का मतलब सिर्फ संरचना नहीं है, सिस्टम का मतलब है व्यवहार को ऐसा बनाना कि दिमाग उसे स्वीकार करे। लेकिन यहां एक खतरनाक जाल है, जब आप तुरंत इनाम जोड़ते हैं, तो कहीं आप मूल लक्ष्य से दूर न चले जाए। अगर जिम के बाद आप खुद को केक से इनाम दें, तो खेल खत्म। मतलब इनाम ऐसा होना चाहिए जो पहचान को मजबूत करे, न कि तोड़े। यह संतुलन समझना जरूरी है। अब एक और गहरी परत, जब आप लगातार सही सिस्टम पर चलते हैं, तो जीवन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। और उसी समय एक नई समस्या आती है, आत्मसंतोष। आप सोचते हैं, अब तो मैं ठीक हूं,
जेम्स क्लियर चेतावनी देते हैं कि सफलता के बाद ढील सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि सफलता आपको भ्रम देती है कि आप अजेय हैं। ईमानदारी से बताइए, आपने कितनी बार थोड़ा आगे बढ़कर खुद को ढीला छोड़ दिया? यहीं से गिरावट शुरू होती है, धीरे धीरे, बिना शोर के। सिस्टम को बनाए रखने का मतलब है हर दिन वही साधारण काम दोहराना, भले ही अब आप बेहतर हो चुके हों। यह सुनना उबाऊ लगेगा, लेकिन यही सच्चाई है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि आदतों का सबसे बड़ा लाभ यह है कि वे आपको स्वचालित बनाती हैं, लेकिन खतरा यह है कि आप सजग रहना छोड़ देते हैं। अगर आप सजग नहीं रहे तो पुरानी आदतें वापस आएंगी। अब एक सवाल जो आपको चुभ सकता है, क्या आप अपनी प्रगति को हल्के में ले रहे हैं? अगर हां, तो ध्यान रखिए, गिरावट अचानक नहीं आती, वह धीरे धीरे अनदेखी दरारों से आती है। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह जीवन का पैटर्न है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, सिस्टम का असली परीक्षण तब होता है जब भावनात्मक झटका आता है, कोई असफलता, कोई आलोचना, कोई व्यक्तिगत समस्या। उस समय क्या आप सिस्टम पकड़ते हैं या उसे छोड़ देते हैं? जेम्स क्लियर संकेत देते हैं कि कठिन समय में छोटी आदतें आपकी एंकर बनती हैं। अगर सब बिखर रहा है तो कम से कम अपनी एक स्थिर आदत पकड़िए। यह छोटी सी स्थिरता आपको पूरी तरह गिरने से बचाएगी। लेकिन अगर आपने कठिन समय में सब छोड़ दिया तो वापस आना दोगुना कठिन होगा। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, शायद आप कठिन समय में खुद को छोड़ देते हैं, और यही वह क्षण है जहां असली पहचान बनती है। अब सोचिए, अगर आप अगले झटके में भी सिस्टम पकड़े रह पाए तो आप अंदर से मजबूत होंगे, और अगर हर झटके में आपने सिस्टम छोड़ा तो आपकी पहचान कमजोर होगी। सिस्टम सिर्फ अच्छे दिनों के लिए नहीं है, सिस्टम बुरे दिनों के लिए है, और यही असली फर्क बनता है। क्योंकि अंत में सवाल यह नहीं होगा कि आपने कितने लक्ष्य हासिल किए, सवाल यह होगा जब जीवन कठिन हुआ तब आपने खुद को संभाला या नहीं। और यहीं से अगली परत शुरू होती है, जहां आपको यह समझना होगा कि सिस्टम सिर्फ सफलता का उपकरण नहीं, बल्कि स्थिरता का सहारा है, और अगर आपने इसे सही तरह से नहीं पकड़ा तो अगली परीक्षा और कठोर होगी। अब एक ऐसी बात पर आते हैं जो बहुत कम लोग स्वीकार करते हैं। सिस्टम सिर्फ आपको आगे नहीं बढ़ाता, वह आपको बेनकाब भी करता है। हां, बेनकाब, क्योंकि जब आप रोज एक ही काम दोहराते हैं तो आपके बहाने धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। जेम्स क्लियर एक जगह लिखते हैं, When a habit becomes automatic, you free up mental energy to focus on new challenges. जब आदतें स्वचालित हो जाती हैं तो आपका दिमाग नई चुनौतियों के लिए मुक्त हो जाता है। यह सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन यहां एक छिपा हुआ खतरा है। अगर आपकी आदतें स्वचालित हैं तो आप सच में देख सकते हैं कि आप कितनी क्षमता तक पहुंचे हैं और कितना अभी बाकी है। और सच बताऊं, बहुत लोग यहां डर जाते हैं, क्योंकि जब बहाने खत्म हो जाते हैं तब जिम्मेदारी पूरी तरह आपकी हो जाती है। अब आप नहीं कह सकते मेरे पास समय नहीं था, नहीं कह सकते मूड नहीं था, नहीं कह सकते सिस्टम नहीं था। अब सवाल सीधा होगा, क्या आप अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर रहे हैं या नहीं? यह लाइन आपको असहज करेगी। सिस्टम आपको अनुशासित बनाता है, लेकिन साथ ही आपको आईना भी दिखाता है। जेम्स क्लियर बार बार एक सिद्धांत की ओर इशारा करते हैं, इंप्रूवमेंट इज नॉट अबाउट इंटेंसिटी, इट्स अबाउट कंसिस्टेंसी। सुधार तीव्रता से नहीं, निरंतरता से आता है। लेकिन जब आप निरंतर हो जाते हैं तो एक और समस्या आती है, प्लेटो। आप एक स्तर पर पहुंचते हैं जहां सुधार धीमा हो जाता है। यहीं लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं मैं तो सब कर रहा हूं, फिर भी उतनी तेजी से क्यों नहीं बढ़ रहा। यहां समझना जरूरी है, शुरुआती प्रगति तेज होती है, बाद की धीमी। जेम्स क्लियर कहते हैं कि शुरुआती दिनों में छोटे सुधार भी बड़े लगते हैं, लेकिन जब आप बेहतर हो जाते हैं तो वही सुधार मामूली लगने लगते हैं। और यही धैर्य की असली परीक्षा है। ईमानदारी से बताइए, क्या आप सिर्फ तेज प्रगति के आदी हैं? अगर हां, तो आप लंबी दौड़ नहीं जीत पाएंगे। सिस्टम आपको स्थिर बनाता है, लेकिन विकास की अगली छलांग के लिए आपको फिर से असुविधा चुननी होगी। मतलब जब आदत आसान हो जाए तो स्तर बढ़ाइए, जब काम सामान्य लगे तो चुनौती बढ़ाइए। लेकिन यहां सावधानी है, जेम्स क्लियर चेतावनी देते हैं कि सुधार का मतलब हर बार सब कुछ बदल देना नहीं है। कभी कभी सिर्फ छोटा सा ट्वीक काफी होता है। यह सुनकर आप सोचेंगे, इतना छोटा बदलाव क्या फर्क लाएगा? याद रखिए, आदतें चक्रवृद्धि ब्याज की तरह काम करती हैं, छोटा सुधार बार बार। लेकिन अगर आपने हर बार बड़ा बदलाव करने की कोशिश की तो आप थक जाएंगे। यह किरदार नहीं, यह आप हैं। आपने भी कई बार सोचा अब की बार सब बदल दूंगा, और 2 हफ्ते बाद सब पहले जैसा। सिस्टम कहता है थोड़ा बदलो, लेकिन टिके रहो। अब एक और गहरा बिंदु, जब आप आगे बढ़ते हैं तो तुलना शुरू होती है। आप किसी और को देखते हैं जो आपसे आगे है, और अचानक आपकी प्रगति छोटी लगने लगती है। जेम्स क्लियर बताते हैं कि तुलना अक्सर प्रेरणा नहीं,
निराशा पैदा करती है, क्योंकि आप किसी की हाईलाइट रील देख रहे होते हैं, अपनी बैकस्टेज रियलिटी के साथ। यह सुनना जरूरी है, आपका सिस्टम आपके लिए है, किसी और के लिए नहीं। अगर आपने तुलना के आधार पर सिस्टम बदल दिया तो आप फिर से अस्थिर हो जाएंगे। ईमानदारी से बताइए, क्या आपने कभी किसी और की गति देखकर खुद का रास्ता बदला है? अगर हां, तो यही कारण है कि आपका सिस्टम टूटता रहा। अब एक और सच्चाई, सिस्टम आपको बेहतर बनाता है, लेकिन साथ ही आपकी सीमाएं भी उजागर करता है। जब आप लगातार अभ्यास करते हैं तो आपको साफ दिखने लगता है कि आप कहां कमजोर हैं। यह अच्छा है, लेकिन अहंकार को चोट लगती है, क्योंकि अब आप बहाना नहीं बना सकते। जेम्स क्लियर कहते हैं, फीडबैक इज द प्राइस ऑफ इंप्रूवमेंट। सुधार की कीमत है प्रतिक्रिया। मतलब आपको अपनी गलतियों को देखना होगा, स्वीकार करना होगा और शांत रहकर सुधार करना होगा। यह आसान नहीं है। बहुत लोग यहां रुक जाते हैं क्योंकि उन्हें सच का सामना करने से ज्यादा बहाना बनाना आसान लगता है। लेकिन अगर आपने प्रतिक्रिया को अपनाया तो आपका सिस्टम जीवित रहेगा। अगर आपने प्रतिक्रिया से बचने के लिए खुद को बंद कर लिया तो आपका सिस्टम धीरे धीरे कठोर हो जाएगा, और कठोर सिस्टम टूटते हैं। अब सोचिए, अगर आपने अगले 6 महीने तक ईमानदारी से प्रतिक्रिया ली, छोटे सुधार किए और तुलना से बचते हुए अपनी गति बनाए रखी, तो आप कहां पहुंच सकते हैं? शायद वहां जहां आप अभी कल्पना भी नहीं कर रहे। लेकिन अगर आपने फिर वही किया, थोड़ा आगे बढ़े, तुलना की, निराश हुए और दिशा बदल दी, तो आप फिर शुरुआत पर होंगे। सिस्टम आपको ऊपर ले जाता है, अहंकार आपको गिराता है, और यही असली युद्ध है। क्योंकि अंत में सवाल यह नहीं होगा कि आपका सिस्टम कितना परफेक्ट था। सवाल यह होगा कि क्या आप इतने विनम्र थे कि उसे लगातार बेहतर बनाते रहें। और अगर आपने यह नहीं सीखा तो अगली ठोकर पहले से ज्यादा तेज होगी। अब यहां एक ऐसी सच्चाई है जिसे सुनकर शायद आप थोड़ा असहज हो जाए। सिस्टम आपको मजबूत बनाता है, लेकिन वह आपको कठोर भी बना सकता है। हां, यह विरोधाभास है। जेम्स क्लियर एक जगह संकेत देते हैं कि आदतें शक्तिशाली होती हैं, लेकिन अगर आप उन्हें बिना सोचे समझे दोहराते रहें तो वे आपको लचीला नहीं रहने देती, और लचीलापन ही असली ताकत है। सोचिए, अगर आपका सिस्टम इतना सख्त है कि उसमें जीवन की अनिश्चितता के लिए जगह ही नहीं, तो क्या होगा? जीवन हमेशा प्लान के हिसाब से नहीं चलता। एक दिन आप बीमार पड़ेंगे, एक दिन परिवार को आपकी जरूरत होगी, एक दिन मन सच में थका होगा। अगर उस दिन आपका सिस्टम कहे या तो पूरा करो या तुम असफल हो, तो आप टूट जाएंगे। यह सुनना जरूरी है, सिस्टम आपका मालिक नहीं होना चाहिए, वह आपका उपकरण होना चाहिए। जेम्स क्लियर का एक विचार है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, हैबिट्स शुड सर्व यू, नॉट एनस्लेव यू। आदतें आपकी सेवा करें, आपको गुलाम न बनाएं। यह लाइन खतरनाक है, क्योंकि बहुत लोग अनुशासन के नाम पर खुद को सजा देने लगते हैं। ईमानदारी से बताइए, क्या आपका सिस्टम आपको बेहतर महसूस कराता है या हर दिन अपराधबोध देता है? अगर अपराधबोध ज्यादा है तो कहीं न कहीं संतुलन बिगड़ चुका है। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि कठोरता ही सफलता का रास्ता है। लेकिन जेम्स क्लियर बार बार दिखाते हैं कि छोटे, टिकाऊ और लचीले सिस्टम ही लंबे समय तक चलते हैं। अब एक और गहरा मोड़, जब आप लंबे समय तक किसी सिस्टम पर चलते हैं तो वह आपकी पहचान का हिस्सा बन जाता है, और पहचान जितनी मजबूत होती है उसे बदलना उतना कठिन होता है। यह अच्छा भी है और खतरनाक भी। अच्छा इसलिए क्योंकि आप स्थिर हैं, खतरनाक इसलिए क्योंकि अगर दुनिया बदल गई और आपने सिस्टम नहीं बदला तो आप पीछे रह जाएंगे। यह लाइन आपको चुभेगी, शायद आप पुराने तरीके से चिपके हुए हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह आपका तरीका है। जेम्स क्लियर संकेत देते हैं कि प्रगति का मतलब सिर्फ जोड़ना नहीं, कभी कभी छोड़ना भी है। अगर कोई आदत अब आपके अगले स्तर के काम की नहीं है तो उसे छोड़ना पड़ेगा। लेकिन छोड़ना कठिन है, क्योंकि हमने उसमें समय लगाया है, मेहनत लगाई है, पहचान जोड़ दी है। यहां एक मानसिक जाल है, संक कॉस्ट फैलेसी। हम सोचते हैं, इतना निवेश कर दिया, अब कैसे छोड़ें? लेकिन अगर वह सिस्टम अब आपको आगे नहीं ले जा रहा तो उसे पकड़े रहना ही सबसे बड़ा नुकसान है। ईमानदारी से बताइए, क्या आप अभी भी कुछ आदतें सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने कभी उन्हें शुरू किया था? ये किरदार नहीं, ये आप हैं। सिस्टम बनाना साहस था, उसे बदलना परिपक्वता है। जेम्स क्लियर एक और गहरी बात कहते हैं, मैस्टरी रिक्वायर्स बोथ डिसिप्लिन एंड अडेप्टेबिलिटी। महारत के लिए अनुशासन और अनुकूलन दोनों चाहिए। अगर आप सिर्फ अनुशासित हैं लेकिन बदल नहीं सकते तो आप कठोर हो जाएंगे। अगर आप सिर्फ लचीले हैं लेकिन टिकते नहीं तो आप बिखर जाएंगे। संतुलन ही असली शक्ति है। अब एक और कठिन सवाल, अगर कल आपकी परिस्थितियां बदल जाए, नौकरी, शहर, जिम्मेदारियां, क्या आपका सिस्टम टूट जाएगा या वह इतना लचीला है कि नए संदर्भ में ढल सके? बहुत लोग यहां हार जाते हैं। वे कहते हैं,
अब तो हालात बदल गए और सिस्टम छोड़ देते हैं, लेकिन सच्चाई यह है सिस्टम को हालात के साथ ढलना चाहिए। अगर आपने सिस्टम को पत्थर की तरह बना दिया तो वह पहली टक्कर में टूट जाएगा। जेम्स क्लियर की सोच यह सिखाती है कि आदतें ढांचा देती हैं, लेकिन आपको सजग रहना होगा कि वे आपके विकास के रास्ते में दीवार न बन जाए। अब सोचिए, अगर आपने अगले 1 साल तक अपने सिस्टम को लचीला रखा, जरूरत पड़ने पर छोटा किया, जरूरत पड़ने पर बदला, जरूरत पड़ने पर छोड़ा, तो आप गिरेंगे नहीं। लेकिन अगर आपने हर बदलाव को खतरा समझा तो आप जड़ हो जाएंगे, और जड़ इंसान धीरे धीरे पीछे छूट जाता है। ये बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, शायद आपकी सबसे बड़ी ताकत ही आपकी अगली कमजोरी बन सकती है। अगर आपने समय पर उसे अपडेट नहीं किया। सिस्टम आपका सहारा है, लेकिन समझदारी आपका कंपास है। अगर दोनों साथ हैं तो आप आगे बढ़ेंगे। अगर एक भी गायब हुआ तो गिरावट चुपचाप शुरू हो जाएगी। और यहीं से अगली परत खुलती है, जहां सवाल होगा कि आप सिर्फ आदतों के खिलाड़ी हैं या सच में जीवन के रणनीतिकार। अब तक हमने सिस्टम को ताकत की तरह देखा, ढांचे की तरह देखा, पहचान की तरह देखा, लेकिन अब एक ऐसी परत खोलनी है जो थोड़ी असुविधाजनक है। सिस्टम कभी कभी आपको औसत में भी फंसा सकता है। हाँ, वही सिस्टम जो आपको आगे लाया, अगर चुनौती नहीं दी गई तो वही आपको एक सुरक्षित, आरामदायक लेकिन सीमित जीवन में रोक सकता है। जेम्स क्लियर संकेत देते हैं कि आदतें दोधारी तलवार हैं। वे आपको दिशा देती हैं, लेकिन अगर आपने उन्हें बिना सोच समझे ऑटो पायलट पर छोड़ दिया तो वे आपको स्थिर कर देंगी। अब ईमानदारी से बताइए, क्या आप अभी प्रगति कर रहे हैं या सिर्फ स्थिर बने हुए हैं? फर्क बहुत सूक्ष्म है। आप रोज वही काम कर रहे हैं, आपकी दिनचर्या सेट है, सब ठीक चल रहा है, लेकिन ठीक और बेहतर में जमीन आसमान का फर्क है। जेम्स क्लियर एक जगह कहते हैं, हैबिट्स आर रिलायबल बट दे आर नॉट एम्बिशियस। आदतें भरोसेमंद होती हैं, लेकिन महत्वाकांक्षी नहीं। मतलब आदतें आपको गिरने से बचाएंगी, लेकिन उड़ने के लिए आपको सचेत प्रयास करना होगा। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हम सोचते हैं कि सिस्टम बना लिया तो काम खत्म। नहीं, सिस्टम शुरुआत है। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि यह समझना मुश्किल है कि स्थिरता भी एक जाल हो सकती है। अब सोचिए, अगर आपने अपने सिस्टम को सिर्फ सुरक्षित बनाने पर ध्यान दिया तो आप जोखिम लेना बंद कर देंगे, और बिना जोखिम के विकास सीमित हो जाता है। जेम्स क्लियर इस बात की ओर इशारा करते हैं कि असली विकास तब होता है जब आप अपनी वर्तमान क्षमता की सीमा को जानबूझकर धक्का देते हैं। मतलब सिस्टम आपको आधार देता है, लेकिन छलांग आपको खुद लगानी होती है। यह किरदार नहीं, यह आप हैं। आपने भी कभी महसूस किया होगा कि सब ठीक है, लेकिन अंदर से एक आवाज कहती है, कुछ बड़ा कर सकता हूं। अगर आपने उस आवाज को दबा दिया तो धीरे धीरे वह शांत हो जाएगी। और यही असली खतरा है। औसत में जीना आरामदायक है, महान बनने की कोशिश असुविधाजनक। जेम्स क्लियर का एक सिद्धांत है, स्मॉल हैबिट्स मेक अ बिग डिफरेंस ओवर टाइम। लेकिन अगर आप उसी छोटे स्तर पर संतुष्ट हो गए तो अंतर सीमित रहेगा। मतलब सुधार की आदत रखिए, लेकिन स्तर बढ़ाइए। अब एक और गहरा सवाल, क्या आपका सिस्टम सिर्फ आपको सुरक्षित रख रहा है या वह आपको चुनौती दे रहा है? अगर सिर्फ सुरक्षित रख रहा है तो आप धीरे धीरे स्थिर हो जाएंगे, और स्थिरता लंबे समय में गिरावट बन जाती है। यह सुनकर झटका लगेगा, शायद आप गिर नहीं रहे, लेकिन आगे भी नहीं बढ़ रहे। जेम्स क्लियर संकेत देते हैं कि प्रगति के लिए समय समय पर इंटेंशनल डिस्कम्फर्ट जरूरी है। मतलब जानबूझकर खुद को थोड़ी असुविधा में डालना, नई स्किल सीखना, कठिन बातचीत करना, बड़ा लक्ष्य रखना। अगर आपने खुद को चुनौती देना बंद कर दिया तो आपका सिस्टम आराम का किला बन जाएगा, और आराम का किला धीरे धीरे आपको कैद कर देगा। ईमानदारी से बताइए, क्या आप अभी चुनौती से बच रहे हैं? यह सवाल चुभेगा, लेकिन अगर आपने इसका जवाब नहीं दिया तो आपकी प्रगति यहीं रुक जाएगी। जेम्स क्लियर का दर्शन यह नहीं है कि आप हमेशा असुविधा में रहें, बल्कि यह कि आप संतुलन रखें, स्थिरता प्लस विस्तार। अगर आपने सिर्फ स्थिरता चुनी तो जीवन सपाट हो जाएगा। अगर सिर्फ विस्तार चुना तो जीवन अराजक हो जाएगा। सिस्टम आपको संतुलन देता है, साहस आपको विस्तार देता है। अब सोचिए, अगर अगले 6 महीने आप वही करते रहे जो अभी कर रहे हैं, तो क्या परिणाम अलग होंगे? शायद नहीं। लेकिन अगर आपने अपने सिस्टम में जानबूझकर थोड़ा विस्तार जोड़ा, थोड़ा बड़ा लक्ष्य, थोड़ा कठिन अभ्यास, तो क्या बदल सकता है? शायद सब कुछ। यही असली मोड़ है, क्योंकि अंत में सवाल यह नहीं होगा कि आपने कितनी आदतें बना लीं। सवाल यह होगा कि क्या आपने खुद को बढ़ाया भी या नहीं। और अगर आपने सिर्फ सुरक्षित रहना चुना तो याद रखिए, दुनिया स्थिर नहीं रहती। अगर आप नहीं बढ़े तो आप पीछे छूट जाएंगे। और यहीं से अगली परत शुरू होती है, जहां आपको तय करना होगा कि आप सुरक्षित जीवन चाहते हैं या सच में जीवंत जीवन। अब एक ऐसी परत पर आते हैं
जहां बहुत कम लोग जाने की हिम्मत करते हैं। सिस्टम, आदतें, पहचान सब ठीक, लेकिन एक सवाल बचता है, जब आपको सब कुछ मिलना शुरू हो जाए तब आप कौन बनते हैं? क्योंकि शुरुआत में सिस्टम आपको ऊपर उठाता है, लेकिन जब परिणाम आने लगते हैं तब असली परीक्षा शुरू होती है। जेम्स क्लियर एक बेहद सूक्ष्म बात की ओर इशारा करते हैं, सक्सेस क्रिएट्स न्यू प्रॉब्लम्स। सफलता नई समस्याएं पैदा करती है। यह लाइन पहली बार में अजीब लगेगी, लेकिन सच यही है। जब आप अनुशासित हो जाते हैं, लोग आपसे उम्मीदें रखने लगते हैं। जब आप सफल होते हैं, लोग आपको देखने लगते हैं। जब आप आगे बढ़ते हैं, तुलना बढ़ जाती है, और अचानक सिस्टम सिर्फ आपके लिए नहीं रहता, वह सार्वजनिक हो जाता है। यहां खतरा शुरू होता है। ईमानदारी से बताइए, क्या आप सफलता को संभालने के लिए तैयार हैं? बहुत लोग असफलता से नहीं, सफलता से टूटते हैं, क्योंकि सफलता के बाद ढील आ जाती है, अहंकार आ जाता है, और धीरे धीरे सिस्टम हल्का पड़ जाता है। जेम्स क्लियर बार बार विनम्रता की बात करते हैं। वे कहते हैं कि मास्टरी का मतलब है हमेशा खुद को विद्यार्थी मानना। अगर आपने खुद को मैं पहुंच गया कह दिया, तो गिरावट शुरू हो जाएगी। ये बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा। शायद आप अभी अपने छोटे से सुधार पर ही गर्व करके रुक गए हैं। ये किरदार नहीं, यह आप हैं। आपने थोड़ा आगे बढ़कर खुद को आराम दिया है ना? सिस्टम का असली कमाल यह है कि वह आपको जमीन पर रखता है। हर दिन वही मूल बातें, वही अभ्यास, वही अनुशासन, चाहे आप कितने भी आगे क्यों न पहुंच जाए। जेम्स क्लियर संकेत देते हैं कि जब चीजें आसान लगने लगें, तब सतर्क रहिए, क्योंकि आसान का मतलब है आप ध्यान खो सकते हैं, और ध्यान खोते ही पुरानी आदतें धीरे धीरे वापस आती हैं। ये गिरावट अचानक नहीं होती, ये चुपचाप होती है। पहले एक दिन छूटा, फिर 2, फिर कोई बात नहीं, और कुछ महीनों बाद आप वहीं खड़े हैं जहां से चले थे। यहीं लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि एक बार ऊपर पहुंच गए तो हमेशा वहीं रहेंगे। नहीं, सिस्टम रोज निभाया जाता है। जेम्स क्लियर कहते हैं, द पर्पस ऑफ हैबिट्स इज नॉट टू क्रिएट परफेक्शन बट टू प्रिवेंट कैओस। आदतों का उद्देश्य परफेक्शन नहीं, अराजकता को रोकना है। मतलब आप कभी परफेक्ट नहीं होंगे, लेकिन आप बिखरेंगे नहीं, और यही सबसे बड़ी जीत है। अब एक और गहरी परत। जब आप लगातार सिस्टम पर चलते हैं, तो धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। लेकिन आत्मविश्वास और अहंकार के बीच की रेखा बहुत पतली है। अगर आपने यह मान लिया कि अब मैं नहीं गिरूंगा, तो गिरना तय है। ईमानदारी से सोचिए, क्या आप अपने सिस्टम पर भरोसा करते हैं, या खुद को अजेय समझने लगे हैं? यह सवाल आपको भीतर तक हिला सकता है। जेम्स क्लियर का दर्शन हमें याद दिलाता है कि असली ताकत स्थिरता में है, दिखावे में नहीं। आपको रोज वही छोटे काम करने हैं, चाहे कोई देखे या नहीं। अगर आपका सिस्टम सिर्फ तब चलता है जब लोग देख रहे हों, तो वह टिकेगा नहीं। ये बात सुनना जरूरी है। असली अनुशासन निजी होता है। कोई तालियां नहीं, कोई शोर नहीं, सिर्फ आप और आपका सिस्टम, और यही पहचान मजबूत होती है। अब सोचिए, अगर आप अगले 1 साल तक सफलता के बाद भी वही मूल आदतें निभाते रहे, तो आप और मजबूत होंगे। लेकिन अगर आपने ढील दी, तो गिरावट निश्चित है। सिस्टम आपको ऊपर लाता है, विनम्रता आपको ऊपर बनाए रखती है, और अगर विनम्रता चली गई तो सिस्टम भी धीरे धीरे बिखर जाएगा। यहीं से अगली परत खुलती है, जहां सवाल होगा कि आप सिर्फ सफल बनना चाहते हैं या स्थायी रूप से मजबूत। अब हम उस मोड़ पर खड़े हैं जहां बहुत लोग पहुंचते तो हैं, लेकिन समझते कम हैं। सिस्टम काम कर रहा है, पहचान बदल चुकी है, वातावरण सपोर्ट कर रहा है, परिणाम भी दिखने लगे हैं, लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है, क्या आप यह सब अकेले कर सकते हैं? सच बताऊं, लंबे समय तक कोई भी सिस्टम अकेले नहीं चलता। जेम्स क्लियर एक जगह लिखते हैं, वी इमिटेट द हैबिट्स ऑफ 3 ग्रुप्स इन पर्टिकुलर, द क्लोज, द मैनी एंड द पावरफुल। हम 3 तरह के लोगों की आदतों की नकल करते हैं, अपने करीबी लोगों की, बहुसंख्यक समूह की, और शक्तिशाली लोगों की। यह लाइन साधारण लग सकती है, लेकिन इसमें एक गहरी चेतावनी छिपी है। मतलब आप सोचते हैं कि आप स्वतंत्र निर्णय ले रहे हैं, लेकिन आप लगातार अपने आसपास के लोगों से प्रभावित हो रहे हैं। ईमानदारी से बताइए, आपकी सबसे मजबूत आदतें आपकी खुद की पसंद हैं या आपके समूह की? यह सवाल चुभ सकता है, क्योंकि अगर आपका समूह औसत है, तो आपका सिस्टम भी धीरे धीरे औसत की ओर खींचेगा। यहीं लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि यह मानना कठिन है कि शायद हमारी सीमा हमारी सोच नहीं, हमारा दायरा है। जेम्स क्लियर बताते हैं कि जब आप ऐसे समूह में होते हैं जहां आपका वांछित व्यवहार नॉर्मल है, तो सिस्टम टिकाना आसान हो जाता है। मतलब अगर आपके आसपास सब सुबह जल्दी उठते हैं, तो आप भी उठेंगे। अगर सब पढ़ते हैं, तो पढ़ना सामान्य लगेगा। अगर सब टालते हैं, तो टालना भी सामान्य लगेगा। यह किरदार नहीं, यह आप हैं। आपने भी कभी महसूस किया होगा कि कुछ दोस्तों के साथ आप बेहतर बनते हैं और कुछ के साथ ढीले। यह संयोग नहीं है,
यह सामाजिक प्रभाव है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि हमें स्वीकार किए जाने की गहरी इच्छा होती है, इसलिए हम अपने व्यवहार को समूह के अनुसार ढाल लेते हैं। अब असली खतरा समझिए। अगर आपका सिस्टम आपको ऊपर ले जा रहा है लेकिन आपका समूह नीचे खींच रहा है, तो अंदर संघर्ष होगा और लंबे समय तक यह संघर्ष थकाता है। तो समाधान क्या है? समाधान यह नहीं कि सबको छोड़ दो। समाधान यह है कि जानबूझकर ऐसे वातावरण चुनो जहां आपका बेहतर संस्करण सामान्य हो। यह आसान नहीं है, क्योंकि इसका मतलब है कभी कभी असहज होना, कभी कभी अकेला महसूस करना। लेकिन अगर आपने यह कदम नहीं उठाया तो आपका सिस्टम कमजोर पड़ सकता है। अब एक और गहरा बिंदु, जब आप आगे बढ़ते हैं तो लोग बदलते नहीं, लेकिन आपका रिश्ता उनसे बदल जाता है। कुछ लोग प्रेरित होंगे, कुछ असहज होंगे, कुछ आलोचना करेंगे। जेम्स क्लियर संकेत देते हैं कि प्रकृति अक्सर सामाजिक घर्षण लाती है। यह सुनना जरूरी है, हर कोई आपके बदलाव से खुश नहीं होगा। ईमानदारी से सोचिए, क्या आप अपने सिस्टम के लिए सामाजिक दबाव झेल सकते हैं? अगर नहीं, तो पहला बड़ा तूफान आपका ढांचा हिला देगा। अब एक और मानसिक खतरा, जब आप ऐसे समूह में पहुंचते हैं जो आपसे बेहतर है, तो तुलना फिर से शुरू होती है। आप सोचेंगे मैं अभी भी पीछे हूं, लेकिन यही वह जगह है जहां विकास होता है। जेम्स क्लियर का दर्शन हमें सिखाता है कि सही समूह आपको छोटा महसूस करा सकता है, लेकिन मजबूत भी बनाएगा। गलत समूह आपको आराम देगा, लेकिन सीमित कर देगा। यह चुनाव आसान नहीं है। आपको तय करना होगा आराम या विकास। अब एक सीधा सवाल, अगर आप अगले 1 साल तक उसी दायरे में रहे जहां आप अभी हैं, तो क्या आपका सिस्टम आपको नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा? शायद नहीं। लेकिन अगर आपने अपने दायरे को जानबूझकर बढ़ाया, नए लोग, नए विचार, नई चुनौतियां, तो आपका सिस्टम जीवित रहेगा। सिस्टम सिर्फ व्यक्तिगत अनुशासन नहीं है, यह सामाजिक रणनीति भी है। आप अकेले मजबूत बन सकते हैं, लेकिन समूह के साथ टिके रह सकते हैं। और अगर आपने यह संतुलन नहीं समझा, तो या तो आप अलग थलग पड़ जाएंगे, या फिर धीरे धीरे भीड़ में घुल जाएंगे। और यहीं अगली परत शुरू होती है, जहां आपको यह तय करना होगा कि आप किस तरह का प्रभाव बनना चाहते हैं। क्योंकि अब बात सिर्फ आपके सिस्टम की नहीं, बल्कि उस विरासत की है जो वह पीछे छोड़ जाएगा। अब हम आखिरी मोड़ पर हैं, लेकिन सच बताऊं, यह अंत नहीं है, यही असली शुरुआत है। अब सवाल लक्ष्य का नहीं है, अब सवाल आदत का भी नहीं है। अब सवाल यह है, आपका सिस्टम आखिर आपको किस इंसान में बदल रहा है? जेम्स क्लियर की पूरी सोच एक जगह आकर सिमट जाती है। हैबिट्स आर नॉट अबाउट हैविंग समथिंग, दे आर अबाउट बिकमिंग समवन। आदतें कुछ पाने के बारे में नहीं है, वे किसी बनने के बारे में हैं। यह लाइन जितनी सरल है, उतनी ही गहरी। मतलब, अगर आपने सिस्टम सिर्फ पैसा कमाने के लिए बनाया, तो आप पैसे पर रुक जाएंगे। अगर आपने सिस्टम सिर्फ फिट दिखने के लिए बनाया, तो आप शरीर पर रुक जाएंगे। लेकिन अगर आपने सिस्टम खुद को बेहतर इंसान बनाने के लिए बनाया, तो खेल बदल जाएगा। ईमानदारी से बताइए, आपका सिस्टम आपको क्या बना रहा है? अनुशासित, लचीला या सिर्फ व्यस्त? यह सवाल असहज है, क्योंकि कई बार हम सिस्टम के नाम पर खुद को व्यस्त रखते हैं, लेकिन अंदर से कोई गहराई नहीं आती। यहीं लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि यह मानना कठिन है कि शायद हमने संरचना बनाई, लेकिन दिशा तय नहीं की। जेम्स क्लियर बार बार दिखाते हैं कि आदतें वोट हैं, लेकिन वोट किसके लिए? अगर आपकी आदतें आपको ऐसा बना रही हैं जो आप सच में बनना चाहते हैं, तो आप सही रास्ते पर हैं। लेकिन अगर वे सिर्फ आपको व्यस्त रख रही हैं, तो आपको रुककर सोचना होगा। अब एक और गहरी बात, जब आप सालों तक सिस्टम पर चलते हैं, तो आपका जीवन स्थिर, मजबूत और भरोसेमंद बन जाता है। लेकिन असली प्रश्न है, क्या उसमें अर्थ भी है? जेम्स क्लियर सीधा मीनिंग शब्द शायद कम इस्तेमाल करते हों, लेकिन उनका दर्शन यही कहता है, आदतें आपके चरित्र को गढ़ती हैं, और चरित्र ही अंत में आपकी विरासत बनता है। ये बात सुनना थोड़ा भारी लगेगा। आपका सिस्टम सिर्फ आपके आज को नहीं, आपकी पूरी कहानी को आकार दे रहा है। आप किस तरह के इंसान के रूप में याद किए जाएंगे? ये बड़ा सवाल है, लेकिन इसे टालना आसान है, क्योंकि रोज के छोटे कामों में हम भूल जाते हैं कि वे मिलकर हमें क्या बना रहे हैं। जेम्स क्लियर का पूरा संदेश यही है, छोटे बदलावों को हल्के में मत लीजिए। 1% रोज बेहतर होना सुनने में मामूली है, लेकिन सालों बाद वही अंतर बनता है। अब एक आखिरी मानसिक खतरा समझिए। अगर आपने सिस्टम को सिर्फ बाहरी सफलता से जोड़ा, तो जैसे ही सफलता कम हुई, सिस्टम टूट जाएगा। लेकिन अगर आपने सिस्टम को पहचान और मूल्यों से जोड़ा, तो वह कठिन समय में भी टिकेगा। यह फर्क सूक्ष्म है, लेकिन निर्णायक है। ईमानदारी से बताइए, क्या आपका सिस्टम आपके मूल्यों पर बना है या सिर्फ लक्ष्य पर? अगर सिर्फ लक्ष्य पर है, तो जैसे ही लक्ष्य बदलेगा, सब बिखर जाएगा। लेकिन अगर मूल्य स्थिर हैं, ईमानदारी, निरंतरता, सीखना, स्वास्थ्य, तो आपका सिस्टम समय के साथ बदल सकता है,
लेकिन टूटेगा नहीं। यही परिपक्वता है। सिस्टम बदल सकता है, पहचान विकसित हो सकती है, पर मूल्य स्थिर रहते हैं। और जब यह तीनों एक दिशा में होते हैं, तब जीवन स्थिर और शक्तिशाली बनता है। अब एक सीधा सवाल, अगर 5 साल बाद आप पीछे मुड़कर देखें, तो क्या आपको गर्व होगा कि आपने रोज छोटे छोटे सही वोट डाले? या आप सोचेंगे, काश मैंने उस समय सिस्टम को गंभीरता से लिया होता? यह सवाल अभी जवाब मांगता है, क्योंकि सिस्टम कोई जादू नहीं है, कोई त्वरित सफलता का फार्मूला नहीं है। यह रोज का निर्णय है, रोज का छोटा साहस, रोज का छोटा सुधार। और अगर आपने इसे समझ लिया, तो आप जान गए, सफलता लक्ष्य से नहीं, सिस्टम से आती है। लेकिन अगर आपने इसे हल्के में लिया, तो धीरे धीरे जीवन ऑटो पायलट पर चला जाएगा, और ऑटो पायलट अक्सर औसत की ओर ले जाता है। तो अब फैसला आपका है, आप लक्ष्य के पीछे भागेंगे या सिस्टम बनाएंगे? क्योंकि अंत में फर्क सिर्फ इतना है, लक्ष्य सपना है, सिस्टम जीवन की संरचना है। और अगर आपने संरचना सही बना ली, तो मंजिल अपने समय पर आएगी। लेकिन अगर संरचना कमजोर रही, तो चाहे सपने कितने भी बड़े हों, वे ढह जाएंगे। अब सवाल यह नहीं कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं, सवाल यह है, आप रोज क्या दोहराने के लिए तैयार हैं।